क्या आपने कभी सोचा है कि शादी के दिन दूल्हे को उसकी दुल्हन ने ही छोड़ दिया हो? सजा हुआ घर, रोते हुए माँ, बाप और एक लड़का जो दूल्हे के कपड़ों में अकेला बैठा हो। लेकिन रुकिए, यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यह कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि जो आगे हुआ उसने उस लड़की की पूरी जिंदगी बदल दी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट वो आया तब जब किसी को उम्मीद ही नहीं थी। राहुल एक साधारण लड़का था, मध्यम वर्गीय परिवार, छोटे सपने, लेकिन दिल बेहद सच्चा। कॉलेज में उसकी मुलाकात प्रिया से हुई। 4 साल की दोस्ती, फिर प्यार, फिर वो वादे जो सिर्फ तब होते हैं जब दो इंसान एक दूसरे को अपनी दुनिया समझते हैं। राहुल ने प्रिया के लिए सब किया। रातों को जागकर उसके नोट्स बनाए, उसके घर वालों को मनाया, अपनी हर प्लानिंग में उसे पहले रखा। और प्रिया, वो भी हंसती थी, वादे करती थी। लेकिन कुछ लोगों के चेहरे और उनके इरादे अलग होते हैं, और राहुल को यह सच सबसे बुरी जगह पर पता चला। शादी का दिन था, घर सजा था, बारात तैयार थी। राहुल दूल्हे के कपड़ों में बैठा था और दिल में एक अजीब सी खुशी थी। तभी फोन बजा। प्रिया का नाम स्क्रीन पर था। राहुल मुस्कुराया, सोचा शायद घबराहट में कॉल कर रही है। उसने उठाया और उधर से आवाज आई, राहुल, मैं नहीं आऊंगी, मैंने किसी और से शादी कर ली, वो तुमसे बेहतर है। फोन कट गया। राहुल वहीं बैठा रहा। बाहर ढोल बज रहे थे, अंदर सब कुछ थम गया था। लेकिन अब आता है पहला ट्विस्ट। राहुल ने उस वक्त न रोया, न चिल्लाया, न किसी को कुछ बताया। वो उठा, माँ के पास गया और बस इतना बोला, मेहमानों को खाना खिला दो। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन चेहरा पत्थर जैसा था। उस रात सबके जाने के बाद वो छत पर गया, आसमान देखा और एक फैसला किया जो आने वाले 3 साल बदल देगा। उसने तय किया, एक भी आंसू नहीं, एक भी शिकायत नहीं, बस काम। अगले 3 साल राहुल ने खुद को झोंक दिया। उसने अपनी बचत से एक छोटा स्टार्टअप शुरू किया। रात को 3 बजे तक काम करता, सुबह 6 बजे उठता। हर रिजेक्शन को एक सीढ़ी बनाया, हर दर्द को ईंधन। लोगों ने कहा भूल जा, लेकिन राहुल भूला नहीं। उसने उस दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और 3 साल बाद उसकी कंपनी शहर की सबसे तेज ग्रो करने वाली स्टार्टअप्स में थी। अखबारों में नाम था, लोग मिलना चाहते थे। वो वही राहुल था, लेकिन अब उसकी आंखों में वो बेचारगी नहीं थी। लेकिन अब आता है दूसरा ट्विस्ट, और यही ट्विस्ट इस पूरी कहानी की जान है। जिस बेहतर आदमी के लिए प्रिया ने राहुल को छोड़ा था, वो इंसान निकला एक मक्कार। उसने प्रिया के घर वालों की सारी जमा पूंजी हड़प ली, प्रिया के नाम पर लोन्स लिए, और एक दिन गायब हो गया किसी और के साथ। प्रिया के पास ना घर बचा, न पैसा, न इज्जत। जिस इंसान को उसने बेहतर समझा था, वो उसकी तबाही का कारण बन गया। और तब प्रिया को सिर्फ एक चेहरा याद आया, राहुल का। वो उसके ऑफिस के बाहर खड़ी थी, थकी हुई, टूटी हुई। राहुल बाहर आया, दोनों की नजरें मिली। प्रिया की आंखें भर आईं। उसने कहा, राहुल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मेरे पास कुछ नहीं बचा, तुम ही एक हो जो मेरी मदद कर सकते हो। राहुल ने उसे देखा, एक लंबी चुप्पी। और अब आता है तीसरा ट्विस्ट, वो ट्विस्ट जो आपने सोचा भी नहीं होगा। राहुल ने जेब से एक बिजनेस कार्ड निकाला और प्रिया को दिया। बोला, हमारी कंपनी में कुछ एंट्री लेवल पोजीशंस हैं, HR से मिलो, प्रोसेस बताएंगे। प्रिया हैरान। उसने कहा, राहुल, मैं जॉब मांगने नहीं आई, मैं। राहुल ने बीच में रोका, बिल्कुल शांत आवाज में बोला, प्रिया, तुमने 3 साल पहले एक दरवाजा बंद किया था, मैंने वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। एक इंसान की मदद करना मेरा फर्ज है, वो करूंगा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रिया कुछ बोलती, इससे पहले राहुल मुड़ा और अंदर चला गया। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। HR के पास जब प्रिया गई तो उसे पता चला कि उस पोजीशन के लिए ऑलरेडी एक कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुकी है, एक लड़की जिसका नाम था मेघा। और मेघा कोई और नहीं, राहुल की होने वाली बीवी थी। वो लड़की जो राहुल की तकलीफ के वक्त उसके साथ खड़ी रही थी, जिसने कभी उससे कुछ मांगा नहीं, बस दिया। राहुल ने बदला नहीं लिया था,
राहुल ने बस आगे बढ़ गया था। और यही सबसे बड़ा बदला होता है, जब तुम इतना आगे निकल जाओ कि जिसने तुम्हें तोड़ा था वो तुम्हारी कहानी में एक छोटा सा किरदार भी न रहे। प्रिया उस दिन वहां से चली गई, खाली हाथ। लेकिन इस बार खालीपन उसका था, राहुल का नहीं। क्योंकि जो लोग दूसरों को उनकी वैल्यू दिखाकर छोड़ते हैं, एक दिन जिंदगी उन्हें उनकी खुद की औकात दिखा देती है।